गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा +1 क्लास के लिए जो 11वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा 6th लेसन चला हुआ है। ये जो शारीरिक गतिविधियां हैं और उसके नेतृत्व ट्रेनिंग क्या क्या होती है, उसके अंदर हमारा टॉपिक चला हुआ है साहसिक खेल। इसके टाइप्स कितने हैं, कुछ टाइप्स हमने लास्ट टॉपिक में किए थे। जो लास्ट हमारा वीडियो बनाई गई थी उसमें कुछ टॉपिक आपको करवाए गए थे जो साहसिक खेल के थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर पॉइंट है हमारा सर्फिंग। कि सर्फिंग क्या होता है। सर्फिंग है एक समुद्री लहरों की सवारी। समुद्री समुद्री लहरों की सवारी करना सर्फिंग कहलाता है। ये एक अनोखा खेल है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्फिंग एक ऐसा खेल है जिसमें सर्फर एक सर्फिंग बोर्ड से, सर्फर होता है जो उसके ऊपर चलने वाला, जैसे एथलेटिक्स के अंदर बोलते हैं एथलीट, जो यानी क्रियाओं के अंदर भाग लेता दौड़ता है, उसको एक सर्फर एक सर्फिंग बोर्ड के ऊपर लहरों पर सवारी करता है। सर्फिंग बोर्ड आपने देखा होगा, जो सर्फिंग करते हैं उसके अंदर आपको पिक दिखा देता हूं मैं सर्फिंग की। देखिए सर्फिंग की पिक है ये, देखिए इसके ऊपर वह दौड़ता है, वाली सवारी करता है। कि जब एक ऊंची लहर किनारे पर उठती है और वह सर्फर की तरंग की सतह पर सर्फिंग बोर्ड पर खड़े होकर या लेटकर धीरे धीरे बगल में या तिरछे होकर लहरों के ऊपर तक पहुंचता है। कि जो सर्फर होता है वह उस सर्फिंग के ऊपर अपनी बैलेंस बनाता है और जो लहरें होती है उनकी तरफ वह जाता है, यानी अपनी सवारी करता है। कि जैसे ही लहर तट पर आती है तो वह सर्फर भी लहरों के साथ किनारे पर आ जाता है। जो लहरें चलती रहती है, फुल ऊपर तक ऊंचाई तक भी लहरें जाती है, और जो सर्फर है वह अपनी दूरी तय करता रहता है। और जब वह लहरें तट पर आ जाती है तो वह भी सर्फर भी तट पर ही आ जाता है जहां उसको रुकना है। कि कभी कभी सर्फर लहरों के घुमावों के भीतर और किनारों पर भी चलता है। कई बार क्या है, लहरें रुक जाती है, फिर वो क्या करता है, अपने आप को घुमाव कर देता है और वह दोबारा से फिर से चला जाता है। व्यक्ति को समुद्र के पानी या लहरों की गति को समझकर उसके अनुसार कार्य करने की जरूरत है। कि व्यक्ति को, यह भी एक खतरनाक खेल है, इसके अंदर जो व्यक्ति है उसको लहरें देखनी चाहिए कि किस प्रकार की लहरें हैं, तभी उसको सर्फिंग करनी चाहिए। कि इस खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति में अच्छी समझ विकसित होती है और शरीर में संतुलन, लचीलापन, धीरज और शारीरिक ताकत भी आती है। कि इसके कुछ बेनिफिट भी है कि यह गेम्स यानी साहसिक खेल खेलने से उसके शरीर में स्फूर्ति आती है, संतुलन बनता है उसका, जो भी लहरों के ऊपर वह सर्फिंग करता है, लचीलापन बन जाता है, धीरज रखना सीख जाता है और शारीरिक ताकत आती है। तो ये था हमारा सर्फिंग की। सर्फिंग आप, यह भी एक साहसिक खेल के अंदर आता है और यह भी खतरनाक खेल है कि लहरों के अंदर भी आप गिर सकते हैं अगर आपको अच्छे से सर्फिंग नहीं आती तो। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है कि पैराग्लाइडिंग। अगला टॉपिक है हमारा पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग कि पैराग्लाइडिंग किस प्रकार की जाती है। ये दोहन के तौर पर होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ऊपर पक्षी उड़ते हैं, इस प्रकार एक गुब्बारा वगैरह होता है, उसके नीचे कोई बॉक्स दोहन बना दिया जाता है लकड़े का या किसी भी प्रकार का, उसके अंदर व्यक्ति अपनी सवारी करता है हवा के अंदर। यह हवा के अंदर होता है। इसकी आपको पिक दिखा देता हूँ ग्लाइडिंग की, पैराग्लाइडिंग की, कि किस प्रकार की इसकी पिक है। तो देखिए यह एक पैराग्लाइडिंग है। ये किसके अंदर आप किस प्रकार बैठा है व्यक्ति और हवा के ऊपर यह बंधा हुआ है। तो आगे देखिए कि पैराग्लाइडिंग एक शानदार और चुनौतीपूर्ण खेल है। जो पैराग्लाइडिंग है वह एक शानदार है और चुनौती है इसके अंदर।
कि जिसमें व्यक्ति एक पक्षी की तरह हवा में जमीन से ऊपर उठता है और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता। वह जो सारी प्रकृति है इसको वह आसमान में उड़ता रहता है। जैसे जिस प्रकार पक्षी उड़ते हैं इस प्रकार वह पूरी पृथ्वी को देख सकता है और जो प्रकृति है उसका आनंद ले सकता है। यह खेल मनोरंजनात्मक होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक भी होता है। इसमें व्यक्ति एक पायलट की तरह एक दोहन में बैठता है जो एक कपड़े के पंख के नीचे बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी गतिविधियों से सेल लटके हुए होते हैं। यानी एक यह रस्सियों से बंधा होता है जिस प्रकार एक पक्षी की तरह उसके पंख वगैरह होते हैं और नीचे एक दोहन होता है कि हैरनेस जिसको बोला जाता है। उन पंखों पायलट के ऊपर गतिमान होता है जो एक नेटवर्क की मदद से निलंबन लाइन के नीचे निलंबित होता है। ये निलंबित रेखाएं पायलट को हवा में उड़ने, ऊपर उड़ने और दिशा तथा गति बदलने में मदद करती है। जो निलंबन की लाइनें होती है वगैरह जो रेखाएं पायलट को दी जाती है। अकेले उड़ान भरने से पहले पायलट को प्रशिक्षण के कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। यानी कोई भी साहसी खेल है, ये पैराग्लाइडिंग का ही नहीं, कोई भी साहसी खेल है उससे पहले हमें प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। कोई भी गेम्स है, ये तो साहसी खेल है। अगर हम जैसे हमारे जो आज के मेजर गेम हैं उनके अंदर भी हम अगर कोई गेम्स खेलते हैं तो उससे पहले उसका प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। कि इस खेल में भागीदारी से मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास विकसित होता है। इस प्रकार के साहसी खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं की जांच करनी चाहिए। उसको हमारे जो शारीरिक रूप से हमें जांच करवानी चाहिए जो भी साहसी खेलों में भाग लेते हैं और मानसिक रूप से भी, ताकि किसी भी प्रकार की उसको प्रॉब्लम ना आए। तो हमें डॉक्टर से जांच वगैरह करवानी चाहिए कि साहसी खेल के अंदर हमें किसी भी प्रकार की जैसे शारीरिक रूप से कोई भी टूट-फूट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये हम साहसी खेल के अंदर भाग ले सकते हैं। दिमागी रूप से भी हम स्वस्थ होने चाहिए तो ही हम जो भी साहसी खेल वगैरह खेल हैं इसके अंदर भाग ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसी के बाद में यह था हमारे साहसी खेल के टाइप्स, कुछ टाइप्स थे जो आपको वीडियो के माध्यम से समझाए गए हैं। और अगला टॉपिक है कि जो गेम्स होते हैं कि जो उसके उपाय क्या है, सुरक्षा के उपाय। इसकी सुरक्षा के उपाय क्या है खेल चोटों के, यानी जब चोट वगैरह लगती है तो इसके क्या क्या उपाय है, गेम्स के अंदर क्या है। अगर गेम्स के अंदर हम भाग लेना है तो चोट लगना स्वाभाविक बात है। जैसे खेल और चोट का चोली दामन का साथ होता है, ये एक मुहावरा है। तो इससे पहले आता है नंबर 1 कि गतिविधि पूर्वक और गतिविधि के दौरान और गतिविधि के उपरांत के खेल एक अतिक्रिया क्षेत्र है। जब हम खेल गतिविधियों में समय को ज्यादा संतृप्त कर लेते हैं कि खेल गेमों के अंदर भाग लेने में विलीन हो जाते हैं तो जो हमारे शरीर को चोट लगने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। एक खिलाड़ी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि चोट मुक्त रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ये इसका महत्वपूर्ण घटक भी है कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी कोई भी नहीं है कि चोट बगैर लगे हुए है अपने लक्ष्य तक पहुंचा हो। कोई भी चोट खिलाड़ी को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के स्तर में दूर रखकर प्रगति को धीमा कर देती है। अगर किसी भी व्यक्ति खिलाड़ी को चोट वगैरह लगती है तो उसके जो प्रदर्शन के अंदर रुकावट पैदा कर सकती है। इसीलिए प्रत्येक खिलाड़ी को खिलाड़ी को खेल चोटों को रोकने के लिए हमें कुछ सुरक्षा उपाय करने चाहिए कोई भी गेम्स के अंदर। ये हमारा है साहसी खेलों के अंदर। तो सबसे पहले गतिविधि पूर्व है कि तैयारी, और सबसे पहला पॉइंट हमारा कि जो तैयारी और गतिविधि की स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें जो भी साहसी गेम्स के अंदर किसी भी गेम्स के अंदर भाग लेना है उसकी हमें सबसे पहले जो गतिविधियां या तैयारी है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, हमें क्या करना है। उसके बाद में खेल मैदान, उपकरण और पर्यावरण की स्थिति अनुकूलन पर्याप्त होनी चाहिए कि हमें डिसाइड होना चाहिए कि किस प्रकार का खेल मैदान है, उसके उपकरण किस प्रकार के, सारा का सारा हमें जो गतिविधियां हमें जो भी खेल के अंदर भाग लेना उससे पहले हमें जान
जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उचित वार्म अप किट पहनना चाहिए। जब भी हमें कोई भी गेम्स वगैरह करना है तो उससे पहले हमें किट वगैरह यानी वार्म अप होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें प्रॉपर किट के अंदर वार्म अप होना चाहिए। गतिविधि का परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी गतिविधियां हमने करनी है, जो भी क्रियाएं हमने करनी है, उसका पूर्ण अभ्यास होना चाहिए। कि वार्म अप गतिविधि को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जो भी हम वार्म अप कोई भी एक्टिविटी का करने लग रहे हैं, कोई भी गेम्स का, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें बढ़ा देना चाहिए ताकि वो उस कार्य के अंदर हम निपुण हो जाए। सामान्य और विशिष्ट वार्म अप निष्पादित किए जाने चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा कि इसके दौरान क्या क्या है कि सभी सुरक्षा उपायों के साथ उचित खेल किट पहनना चाहिए। जो भी हमें अगर कोई ग्लाइडिंग वगैरह करनी है या कोई सर्फिंग वगैरह करनी है तो जो भी उसकी किट है, प्रॉपर किट, उसको हमें पहनकर ही हमें जो भी गेम्स के अंदर, साहसिक खेलों के अंदर या कोई भी गेम्स के अंदर भाग लेना चाहिए। कि गतिविधि का निष्पादन क्रिया किसी प्रशिक्षक, कोच या शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। कि जो भी गतिविधियां हमने करनी है वह एक कोच या शिक्षक के दौरान ही हमें ट्रेनिंग वगैरह लेनी चाहिए। कि खेल गतिविधि के दौरान संबंधित नियमों और विनियमों की अपनाना चाहिए। कि जो भी उसके नियम हैं खेलों के, उनको उसके दौरान अपनाना चाहिए। कि जब भी हम कोई गेम्स वगैरह में भाग ले रहे हैं तो उसके नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। सरकारी निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए। खेल गतिविधियों का निष्पादन उचित नैतिकता के तहत किया जाना चाहिए। उचित कौशल तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। मानक खेल उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी उपकरण उस गेम से रिलेटेड है उनका ही हमें उपयोग करना चाहिए। यह नहीं कि हमें, जैसे हम ग्लाइडिंग के लिए हम सर्फिंग का प्रयोग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ग्लाइडिंग के लिए हमें, पैराग्लाइडिंग के लिए हमें तो पैराग्लाइडिंग ही जरूरत पड़ती है, यानी दोहन की जरूरत पड़ती है। खेल गतिविधियों के दौरान उचित जल योजन बनाए रखा जाना चाहिए। खेल के दौरान पर्याप्त आक्रामकता बनाए रखनी चाहिए। गलत भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी गतिविधि को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये कुछ है इसके तनाव और दर्द के दौरान खेल से बचना चाहिए। ये कुछ इसके खेल गतिविधि के दौरान की कार्य थे, हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद में आता है तीसरा कि उसकी खेल के उपरांत, यानी जो भी गतिविधि हमने कर ली उसके बाद के क्या क्या कार्य हैं। कि गतिविधि को धीरे धीरे क्रमिक रूप से करना चाहिए। जो भी हमने गतिविधि की है उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें करना चाहिए। उचित तरीके से तनाव और मांसपेशियों को शांत किया जाना चाहिए। जब भी हमने कोई भी ग्लाइडिंग वगैरह कर ली है उसके बाद में हमें शांत तरीके से आराम विश्राम करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। जिस प्रकार हम गेम्स के अंदर लॉकडाउन करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं, लॉकडाउन क्या कूलिंग डाउन करते हैं, इस प्रकार हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं। सुरक्षा उपकरणों को निकाल देना चाहिए। जो भी हमने सुरक्षा वगैरह अपने पहने हुए थे, जैसे पैराग्लाइडिंग के लिए या जो भी पर्वतारोहण के लिए हमें नी कैप वगैरह या अपने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, उनको निकाल देना चाहिए। उचित तनाव और आराम का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। जल योजन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कि जो भी हमें खनिज वगैरह है उसका हमें, जो भी पदार्थ हमने, जो भी उपकरण यानी पोषण, हमें जो भी भोजन है, संतुलित भोजन वगैरह जो खनिज से रिलेटेड है, वो हमें आराम से रखने चाहिए। यदि खेल गतिविधियों के दौरान हल्का तनाव या चोट हो तो बर्फ का प्रयोग अनिवार्य है। कि अगर कई बार क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह या मांस वगैरह फट जाते हैं तो हमें बर्फ का उपयोग करना चाहिए ताकि वह, उसकी तासीर गर्म होती है और वह जो मांस वगैरह उसको रिलैक्स कर देती है, ठंडा कर देती है। उचित आराम थकान को दूर करने में मदद करता है और यह चोट को भी रोकने में मदद करता है। उचित पोषण शरीर को फिर से तरोताजा करने में मदद करता है, तनाव को दूर करता है और अगले स्तर के लिए शरीर को तैयार करता है। यानी अगर हम उचित पोषण करते हैं, संतुलित आहार करते हैं तो हम अच्छे तरीके से दोबारा से फिर उस जो भी साहसिक गेम्स है उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो हमारा 6 लेसन था, जो हमारा आज का 6 लेसन चला हुआ था कई दिनों से, कि जो सारी गतिविधियां हैं, नेतृत्व ट्रेनिंग क्या है, तो जो एनवायरमेंट क्या है। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक था कि साहसिक खेल के कुछ प्रकार बताए गए थे कि कितने प्रकार हैं इसके, उनका आपको वर्णन किया गया था। उसके बाद में इसकी सुरक्षा के, यानी जब भी जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं कि चोट से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो आपको जो भी गतिविधियां यानी क्रियाएं करने से पहले, क्रिया करने के दौरान और क्रिया करने के उपरांत आपको उपाय बताए गए हैं। तो ये हमारा लेसन आज कंप्लीट है। जो भी आपको इसके क्वेश्चन वगैरह बताए गए हैं वो अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे और लर्न करेंगे। आपका कभी भी ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आप निरंतर अपना होमवर्क वगैरह करते रहें और अपने टेस्ट की तैयारी रखें। आपका ऑनलाइन टेस्ट जो आपको छुट्टियों से पहले होमवर्क दिया गया था, उसका कभी भी ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी रखिए। और जो भी आपके ये टेस्ट के अंदर या जो भी आप होमवर्क वगैरह चेक करवाते हो स्कूल के अंदर, उसके आपके असाइनमेंट वगैरह जो भी चेक करवाते हो, उसके आपके असेसमेंट के नंबर लगने हैं, जो आपको सीबीएसई बोर्ड में भेजे जाएंगे। तो आप निरंतर अपना होमवर्क करते रहें और स्कूल में चेक करवाते रहें। धन्यवाद।